हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो इम्पोर्टेंट क्लास है इसमें हम लोग प्लांट्स के टाइप के बारे में बात करेंगे कि हम लोग अपने आसपास जितने भी अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है साइंस के टर्म के हिसाब से। जैसे हम लोग क्या क्या अपने आसपास देखते हैं, आइए एक बार नजर डालते हैं। जैसे कुछ जो है हम लोग बड़े प्लांट अपने आसपास देखते हैं, खूब बड़ा बड़ा ट्रीज है। जैसे आम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे पेड़ होते हैं। फिर कुछ छोटे छोटे इस तरीके के पौधे भी होते हैं जो हम लोग अक्सर जो है खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं चटनी के लिए। जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया, साग के रूप में हम लोग बहुत सारी जो है पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो सारे प्लांट है, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है। फिर यहाँ आप लोग देख सकते हैं डेकोरेशन के लिए फूल का जो हम लोग यूज करते हैं उनका भी स्पेशल कैटेगरी है। और घर के डेकोरेशन के लिए जो शो प्लांट वगैरह हम लोग यूज करते हैं उनका अलग कैटेगरी है। जो है कुछ इस तरीके के प्लांट भी जो है, जैसे वाटरमेलन यहाँ पे दिख रहा है, तो वाटरमेलन का भी अपना एक अलग कैटेगरी है। तो आखिर इन सब प्लांट को क्या कहते हैं, इन सब की कैटेगरी क्या है, सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ प्लांट है, उसमें जो सबसे पहले हमारा टाइप दिख रहा है वो क्या है, बाय टाइप ट्रीज। ट्रीज जो है, देखिए ट्रीज हम लोग किसको कहते हैं, तो जो बड़े बड़े होते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए एकदम जो घने होगा, इसको इन सब को कहा जाता है ट्रीज। सभी चीज को हम लोग ट्री नहीं कह सकते हैं। जो आपको इतना बड़ा बड़ा दिखे, इस तरीके से पूरा घना जंगल जैसा हो, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्री कह सकते हैं। तो इसलिए सभी चीज को, सारे ग्रीन प्लांट को देख करके आप उसको ट्री कहना नहीं स्टार्ट कर देंगे। ट्री केवल उन्हीं को कह सकते हैं जो बड़े बड़े हो रहे हों, जिनमें मोटी मोटी लकड़ियां हो, मजबूत मजबूत लकड़ियां हो, उन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्री कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बाई टाइप में है हर्ब्स। हर्ब्स हम लोग किसको कहते हैं, तो हर्ब्स होते हैं वैसे प्लांट जो कि जिनका साइज बहुत छोटा होता है, जो पत्तेदार ज्यादातर खास करके होते हैं, जिनमें पत्तियां होती हैं और उन पत्तियों को हम लोग खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, उनको हर्ब्स कहा जाता है। जैसे घास वास भी है वो हर्ब्स में आता है, वो हम लोग नहीं खाते हैं, गाय खाती है, बकरियां खाती हैं, ये और भी जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं वो खाते हैं उनको। तो वो सारे हर्ब्स में आते हैं। हम लोग कौन कौन सा हर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग के घर में जो है ये वाली सब्जी जरूर बनती होगी, इसका साग जरूर बनता होगा लाल वाला। अगर आप लोग आज तक नहीं देखे तो मार्केट में जाके देख सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का हर्ब है। उसके बाद ये है पुदीना। पुदीना को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मिंट कहते हैं। तो ये हो गया आपका मिंट। मिंट भी क्या है, एक प्रकार का हर्ब है। उसके बाद ये आप लोग जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं पालक, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्पाइनेक, हम लोग कहते हैं इसको। स्पाइनेक, ये इसको पालक हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसका भी साग हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। फिर ये है आपका धनिया, हिंदी में इसको धनिया कहते हैं और इंग्लिश में कोरिएंडर कहा जाता है। यहां लिखते हैं ऊपर में कोरिएंडर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरिएंडर कहते हैं। ये ऊपर वाला है कोरिएंडर, ये वाला। और ये जो आपको दिख रहा है तेज पत्ता, हम लोग सब्जियों में डालते हैं इसको, तो ये भी हर्ब्स में आता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बे लीफ कहते हैं इसको, BAY, बे लीव्स, LEAVES, बे लीव्स। तो इस तरीके से बहुत सारे हर्ब्स आते हैं। तो हर्ब्स में किनका किनका नाम बताया गया आप लोगों को, ये लाल वाला साग है, मिंट है। साग सारे को स्पाइनेक ही कहते हैं, वो रेड है तो रेड स्पाइनेक, ग्रीन स्पाइनेक ही हम लोग उसको कहेंगे, अलग से उसका कोई नाम नहीं होता है। तो जो आपका ये है रेड स्पाइनेक है, ये मिंट है, ये स्पाइनेक है, ये आपका कोरिएंडर है, ये आपका बे लीव है। तो पत्तियां जितनी भी हैं जो कि हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे प्लांट के, वो सारे आते हैं हर्ब्स में आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी है श्रब्स। श्रब्स की कैटेगरी हम उनको रखते हैं जो कि जिनका हाइट बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होते हैं, जो बहुत मजबूत नहीं होंगे लेकिन बहुत कमजोर भी पत्ते के तरह भी नहीं होंगे। थोड़ी सी उनकी डाली होती है
बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होती है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, बहुत मजबूत भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं कि आप उसको तोड़ रहे हो और वो टूट ही नहीं रहा हो, और वैसा भी नहीं है कि पत्ता की तरह वो उड़ जाएगा। तो ऐसे कौन से प्लांट होते हैं, इनको कहा जाता है श्रब्स की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, श्रब्स कहा जाता है इनको। अब श्रब्स में कौन कौन है, तो देखिए अब हम लोग के घर में डेली इनकी पूजा होती है। तुलसी, तुलसी का जो पौधा होता है वो किस कैटेगरी में आता है, श्रब्स में। देखे होंगे तुलसी की छोटी छोटी लकड़ियां, पतली पतली लकड़ियां उसमें होती हैं, बहुत कमजोर नहीं होती हैं लेकिन वो बहुत मजबूत भी नहीं होती हैं। तो तुलसी किस कैटेगरी में आपका हो जाएगा, श्रब्स की कैटेगरी में हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बेसिल भी कहते हैं, बेसिल लीव्स, और हिंदी में तो इनको जो है तुलसी हम लोग हर रोज पूजते हैं अपने घरों में, तो ये तुलसी हो गया। फिर यह आपका रोज प्लांट है। रोज का भी जो अगर हम लोग प्लांट देखे हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है। तो रोज भी किस कैटेगरी में आ जाता है, रोज भी आ जाता है श्रब की कैटेगरी में। ये पौधा आप लोग जो है देखे नहीं होंगे शायद, लेकिन जानते जरूर होंगे, नाम बहुत सुने होंगे। ये है मेहंदी, मेहंदी है ये, मेहंदी, और इंग्लिश में इसको हम लोग हिना कहते हैं। ये भी छोटा छोटा पौधा होता है, इसकी पत्तियों को पीस करके और जो है हम लोग अपने हाथों पे लगाते हैं, लड़कियां ज्यादातर इसका यूज करती हैं। तो मेहंदी भी क्या होता है, श्रब्स की कैटेगरी में आता है। और ये गेंदा का फूल, मैरीगोल्ड इंग्लिश में इसको कहते हैं, ये आपका कौन सा फूल हो गया, मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड भी किस कैटेगरी में आएगा, श्रब्स की कैटेगरी में आएगा। मैरीगोल्ड, MARIGOLD, मैरीगोल्ड, तो श्रब्स की कैटेगरी में। तो बेसिकली जो श्रब्स हम लोग उसको कहते हैं जो कि बहुत बड़े भी नहीं हो और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं हो, जिनकी लकड़ियां बहुत सॉफ्ट भी नहीं हो, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो। तो उस कैटेगरी में आने वाले जितने भी, और जनरली फूल वाले जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी पौधे आप गमले में लगाते हैं, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, श्रब्स की कैटेगरी में। चाहे कोई भी फूल हो, क्योंकि फूलों का जो पेड़ होता है वो मजबूत नहीं होता है, जितने भी तरीके के फूल आप लोग अपने आसपास देख रहे हैं। तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, श्रब्स। तो 3 कैटेगरी प्लांट का हम लोग देख चुके हैं, क्या क्या देखे, श्रब्स देखे जिसमें जो है लकड़ियां थोड़ी मजबूत हैं, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, साइज इनका थोड़ा बड़ा है। हर्ब्स देखे जो कि एकदम सॉफ्ट पत्तियां केवल जिनमें होती हैं। और फिर हम लोगों ने क्या देखा, और देखा ट्री जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़े होते हैं, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री, शीशम ट्री, मतलब बहुत सारे ट्री तो आप मतलब नाम नहीं ले सकते हैं, इतने हैं। तो 3 कैटेगरी हम लोगों ने देख लिया है अभी तक, ट्रीज का, हर्ब्स का, श्रब्स का। अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट का कैटेगरी है क्लाइंबर। क्लाइंबर हम लोग उनको कहते हैं कि जो मिट्टी में लगाया जाता है उनके बीज को, और वो किसी चीज का सपोर्ट लेकर के दीवार पे चढ़ जाते हैं, तो उनको क्लाइंबर कहा जाता है। तो क्लाइंबर में कौन कौन है, देखिए ये आपका लौकी है, लौकी आप लोग खाते होंगे, तो ये लौकी ही है। जितनी हरी सब्जियां हैं जनरली वो सारे क्लाइंबर में ही आती हैं, जितनी भी हरी सब्जियां मोस्टली। अब इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है लौकी, इसमें दिख रहा है आपको खीरा, इसमें करेला दिख रहा है, इसमें जो हम लोग आम भाषा में जो है नेनुआ कहते हैं वो है आपका, और ये सेम है। तो ये सारा आपका कौन सा कैटेगरी में आता है, ये सारे आते हैं क्लाइंबर की कैटेगरी में। चाहे आपके ये आपका बॉटल गार्ड, इसको बॉटल गार्ड बोलते हैं, कुकुम्बर बोलते हैं, इसको हम लोग बिटर गार्ड बोलते हैं, नेनुआ को पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनेट पे भी कुछ मिलता नहीं है। तो चलिए कि लोकल लोकल सब्जी है तो इसका बहुत ज्यादा फेमस या तो साइंटिफिक नाम बहुत खतरनाक मिलता है, तो उतना हम लोग को जानना नहीं है। हम लोग को बेसिकली जानना है कि अगर ये दिख जाए तो इसको किस कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। तो जितने भी ये सब हरी सब्जियां हैं ये सारे किस कैटेगरी में आती हैं, ये सारे आती हैं क्लाइंबर्स की कैटेगरी में। तो ये सारे क्लाइंबर्स हैं। फिर हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वो है क्रीपर। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, क्रीपर। क्लाइंबर और क्रीपर होते एक जैसे, ये भी फैलते हैं, लेकिन क्लाइंबर जो होते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, और क्रीपर जो है वो जमीन पे ही फैल जाएंगे, जमीन पे ही फैलते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो फल होता है बहुत बड़ा बड़ा, ये फल आप लोग जरूर देखे होंगे, इसको हम लोग जो है भतुआ, भुआ कहते हैं, और इंग्लिश में वैक्स गार्ड कहा जाता है इसको। इसका इस्तेमाल पेठा बनाने में, या आम लोकल लैंग्वेज में जो है मुरब्बा भी कहते हैं उसको, बनाने में इसका किया जाता है। वैक्स गार्ड है ये, WAX
GOURD, वैक्स गार्ड। ये क्या है? क्रीपर है। ये भारी होता है, बड़ा बड़ा होता है, इसलिए चढ़ नहीं पाता है। जो ये सारी सब्जियां हैं ये छोटी छोटी होती हैं, तो इसके जो प्लांट होते हैं वो चढ़ जाते हैं ऊपर सपोर्ट लेकर के। लेकिन अब इतना भारी भारी लेकर के, और सोचिए एक पेड़ में करीब करीब 100 उगते हैं, तो अब उतना जो है सपोर्ट संभव नहीं है, तो ये जमीन पे ही फैलते हैं। फिर आपका यहाँ पे वाटरमेलन दिख रहा है। वाटरमेलन में किस कैटेगरी में आएगा? क्रीपर्स की कैटेगरी में है, क्योंकि ये भी बड़ा बड़ा होता है, भारी होता है, तो ये चढ़ नहीं सकता है ऊपर में। फिर आपका ये दिख रहा है पंपकिन, जिसको आम भाषा में हम लोग कोहड़ा कहते हैं, कद्दू भी कहा जाता है इसको। लौकी और कद्दू अलग अलग होता है, तो ये इसको कद्दू कहते हैं, और इंग्लिश में पंपकिन, और आम भाषा में कोहड़ा हम लोग की तरफ जो इसको कहा जाता है। तो ये आपका ये भी क्रीपर में आता है, बड़ा बड़ा साइज का होता है, तो ये भी ऊपर नहीं चढ़ सकता है, तो ये सारे क्रीपर में आते हैं। तो 5 कैटेगरी प्लांट का बताए हम लोग, जो है क्या क्या बताए? ट्रीज, फिर बताया हम लोग हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। ट्रीज क्या होंगे? जो साइज में बहुत बड़े होंगे और उनकी लकड़ियां मोटी मोटी होंगी, मजबूत होंगे, तो वो सारे ट्रीज कहलाएंगे। फिर हर्ब्स में हम लोग आए, जो पत्तेदार होंगे उनको हर्ब्स कहा जाएगा। श्रब्स, जिनका साइज छोटा होगा और उनकी लकड़ियां थोड़ी सॉफ्ट होंगी, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होंगी, वो श्रब्स होंगे। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? तो जो किसी चीज का सपोर्ट लेकर के चढ़ जाएं, वो हम लोग सारे क्या होते हैं? क्लाइंबर होते हैं। और क्रीपर, जो जिनका फल या सब्जी के लिए भारी होने की वजह से वो ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं, जमीन पे ही फैल जाते हैं, वो सारे क्रीपर्स कहलाते हैं। तो ये सारा एग्जाम्पल था आपका टाइप्स ऑफ प्लांट में। और क्या क्या कैटेगरी है प्लांट का? तो और देखिए, कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं। एक्वेटिक का मतलब वैसे प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये देख लीजिए, लोटस है। लोटस यानी कमल कहाँ मिलता है? पानी में मिलता है। ये आपका वाटर लिली है, इसको वाटर लिली कहते हैं, तो ये भी कहाँ मिलेगा? ये भी आपको पानी में ही मिलता है, तो ये भी आपका एक्वेटिक प्लांट हो गया। फिर यहाँ देखिए, ये फल बहुत फेमस है, जो है इसको सिंघाड़ा कहते हैं हम लोग आम भाषा में, और इंग्लिश में इसको वाटर चेस्टनट कहा जाता है। तो वाटर, ये उसका प्लांट है, इस तरीके से पानी में वो जो है फैला रहता है, और इसके नीचे जो है फल लगा होता है। जो फल इसका खेती करते हैं वो लोग इसको खींचते हैं ऊपर, उसमें से तोड़ करके इकट्ठा करके और बाजार में बेचते हैं। तो जो वाटर चेस्टनट या सिंघाड़ा, ये भी एक्वेटिक प्लांट है। तो यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि जो प्लांट पानी में दिख रहे हैं आपको, चाहे कोई भी प्लांट हो, अगर वो पानी में उगा हुआ है, मतलब केवल पानी में, गहरे पानी में, अंदर भी, समुद्र के अंदर भी प्लांट पाए जाते हैं, वो सारे कौन से प्लांट कहलाएंगे? एक्वेटिक प्लांट कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल प्लांट हम लोग वैसे प्लांट को कहते हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं। अब 99% प्लांट तो आपके जमीन पे होता है। आप किसी भी प्लांट का आप नाम ले लीजिए, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, पौधा हो, मोटा हो, मजबूत हो, कमजोर हो, पत्तियां हो, नहीं हो, सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल ही होते हैं। तो जितने भी प्लांट जमीन पे पाए जाते हैं वो सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। तो ये सारा जो है कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है। आप लोग को इसका नाम नोट करना है, याद करना है, और जो है अपनी तैयारी मजबूत करनी है। तो जो है आप लोग से मिलते हैं हम कुछ अगले वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ, और तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।